जय शिवा काल हरिहर। हर मानव की जो गतिविधियां हैं, मानव की गति है, चल ही रही है। किस प्रकार की गति है, उसमें किस प्रकार की विधि अपनाई जा रही है, किस प्रकार का विधान अपनाया जा रहा है। संविधान जो विधान बना हुआ है उसमें पॉजिटिव मुद्दे रहेंगे और पॉजिटिव शेड्यूल स्ट्रक्चर रहेगा, या विषम विधान जो नेगेटिव है या नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा, या नेगेटिव पूरे पैरामीटर्स रहेंगे और नेगेटिव पाथ रहेगा। मानव किस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, मानो क्या आंतरिक में इंटरनल एक्टिविटी बोला जा रहा है, मन की, बुद्धि की। हमारी मन और बुद्धि की कैसी एक्टिविटी होती है, ठीक। तो ये बताया जा रहा है, इफ ह्यूमन आर इन द चीटिंग मोड दे ऑलवेज इन द अनप्रेडिक्टेबल। जो मानव बेईमानी अवस्था में रहता है वहां उसकी भविष्यवाणी करी नहीं जा सकती। क्या करेगा क्या नहीं, वी डोंट नो एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, whoever whatever, ठीक। उसको भी पता है कि वो कितनी बेईमानी कर रहा है, ठीक। हर मानव स्वयं में जानता है वो कितना ईमानदार हो, कितना बेईमान है, ठीक है। यह हमको स्वयं से मूल्यांकन करना है, समीक्षा करना है। तो वहां उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति बेईमान में रहता है, बेईमानी में रहता है, वो कब क्या करे उसको पता ही नहीं चलेगा। आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन क्या करके चले जाएगा, ठीक। हाँ, जो व्यक्ति ईमानदार है, जो व्यक्ति लॉयल है, दे ऑलवेज इन द प्रेडिक्टेबल फॉर्म, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। और जो प्रकृति है, जैसे प्रकृति है, आप देखेंगे प्रकृति हमेशा ईमानदार में है, ठीक। मानव हो सकता है कि बेईमानी में हो, ठीक, 80%, 90%, 99%, पर 100% जो लॉयल है वो केवल अभी प्रकृति है। क्या है? केवल प्रकृति। तो हमको अपनी प्रकृति अवस्था में होना है। कैसे होना है? मानव चेतना अवस्था में। चेतना उसी को कहा जा रहा है जो पूरी प्रकृति, अस्तित्व, सत्य है ना, ईश्वर स्वरूप में, हमको उसी स्वरूप में होना है, ठीक। जो संपूर्णता ईमानदार है। जहां प्रकृति, आप देखेंगे प्रकृति हमेशा निश्चित समय पे और निरंतर में हमेशा मौसम पे आती है। गर्मी पे गर्मी, ठंडी पे ठंडी, बारिश के बारिश। हाँ, अभी मानव के वजह से जो इकोसिस्टम हो गया है, एनवायरमेंटल जो गड़बड़ हो गई है, अब इसलिए आगे पीछे पूरा एनवायरमेंट कभी भी कुछ भी हो जाता है। परंतु प्रकृति पूरे अपने साइक्लिक जो भी मोड चल रहा है उसका, ठीक, वो प्रॉपर नियम से है, प्रॉपर नियंत्रण में है, प्रॉपर संतुलन में है। पर हमने अभी प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया, इसलिए वो कभी भी बारिश हो जाती, कभी भी गर्मी हो जाती। नहीं तो वो पूरा अपने टाइम पे था, समय पे था, बराबर में था। तो कहीं ना कहीं हमने, पूरी मानव जाति ने नेचर का साइक्लिक सिस्टम बिगाड़ दिया, ठीक। वो जो ईमानदार था नेचर, हमने उसको गड़बड़ कर दिया, उसका सिस्टम। अब इसलिए वो भी अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। क्या हो रहा है? अनप्रेडिक्टेबल। क्योंकि मानव अनप्रेडिक्टेबल, सबसे बड़ी बात, मानव अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। मानव कुछ के कुछ करा जा रहा है, और जिससे पूरी प्रकृति में आज बवंडर मचा है, खतरा मचा है। आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा एक चेतावनी है, ए बिग कॉशन, कि मानव को ईमानदारी में होना होगा,
ठीक, संपूर्ण समग्रता स्वरूप में पारिवारिक, सामाजिक, प्राकृतिक की जो भी भौतिक आवश्यकता है वो उसकी ज़रूरत पे हो और उसकी नीड पे हो। तो यदि हम ईमानदार में होंगे तो प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। ठीक, मानो प्रेडिक्ट हो सकता है यदि ईमानदारी में हो जाए। ठीक, तो यह बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी बात जो आज पूरी मानव जाति को सबसे ज़्यादा समस्या घेर के रखी है वो है मानव का जो मन और बुद्धि है वो अनिश्चित है, बेचैन है। क्यों बेचैनी हो रही है? क्यों भय बढ़ गया पूरा? ठीक है, जितना आदमी ने पैसा कमा लिया उतना ज़्यादा बेचैनी है, क्योंकि बेईमानी से कमा लिया। ज़्यादा कमाना है तो कैसे भी करके कमाओ, लूट के कमाओ, बेवकूफ़ बना के बनाओ, उल्लू बना के बनाओ, डरा के कमाओ, धमका के कमाओ। ठीक है, तो पैसे कमाने के 3 ही तरीके हैं। ठीक है, झूठ बोल के या फोर्सफुली करके, दबाव डाल के, ठीक है, या फिर सत्य बोल के। तो अभी हमको ये बात समझ में आ जाए कि बेवकूफ़ी हमको, पूरी मानव जाति को हम जितना बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं उतना मानव अपने साथ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि उसका मन बुद्धि अनिश्चित रहेगा। जो व्यक्ति बेईमानी करेगा उसको पता है कि मैंने कहा बेईमानी करी, उसका मन बुद्धि कभी निश्चित रह ही नहीं सकता, वहाँ सुकून रहेगा ही नहीं उसको, बड़ा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। आज जितने भी महिला पुरुष हो या लड़का लड़की हो या आदमी औरत हो, ठीक है, या कोई भी अवस्था में हो, तो ये ध्यान में रखिए उनको आंतरिक में बेचैनी रहेगी। क्योंकि यदि वो बेईमानी कर रहे हैं अपने प्रकृति के साथ या परिवार के साथ या समाज के साथ या स्वयं के साथ, तो याद रख लीजिए वहाँ सबसे बड़ी आदमी फ्रस्ट्रेशन में रहेगा। भले कितना भी नाम कमा लिया, कितना भी काम कमा लिया और कितना भी दाम कमा लिया, वहाँ आदमी अनिश्चित है, वह अनडेफिनिट है, कोई एश्योरेंस नहीं, वहाँ कोई गारंटी नहीं है। बेईमान व्यक्ति कभी भी कोई गारंटी नहीं रखता। ठीक है, हाँ, जहाँ ईमानदारी रहेगी वहाँ मन बुद्धि निश्चित रहेगा। सिर्फ पैसे को लेके नहीं, धन ध्यान को लेके। वैल्यू कम्स फ्रॉम धन, ध्यान और समय, टाइम, मनी और अटेंशन से वैल्यू मिलती है। तो वैल्यू की जो हम लोग संपूर्णता रूप में ये बोल रहे हैं कि उसमें हम लोग को ईमानदार होना है। जो भी वैल्यू हम रखेंगे, भाव, उस भाव में संपूर्णता निष्ठा होना चाहिए। जब संपूर्ण निष्ठा होगा तब हमारी मन बुद्धि निश्चित होगी। निष्ठा से निश्चित होती है। जहाँ निष्ठा नहीं है वहाँ निश्चित नहीं हो सकता। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ निश्चित नहीं रह सकता। मन बुद्धि बेचैन रहेगा, भगता रहेगा, इधर उधर उधर, घबराहट है। तो मन बुद्धि वही निश्चित रहेगा जहाँ विश्वास है, जहाँ ईमानदारी है। जो ईमानदार व्यक्ति वहाँ विश्वास रहती है, वहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ कोई कैमरा लगाने की जरूरत नहीं। पूरा संपूर्ण आत्मविश्वास है जिसको, कोई भी मानव के प्रति या मशीन के प्रति या पदार्थ के प्रति या जीव जंतु या वनस्पति संसार के प्रति या मानव संसार के प्रति कोई भी हो, तो यदि विश्वास है, आत्मविश्वास है, तो वहाँ उनका मन बुद्धि निश्चित है, अलाइन है। और जहाँ अलाइन है वहाँ विश्वास है, और जहाँ विश्वास है वहाँ सुकून है। They are always in the satisfied। ठीक, वहाँ सबसे ज़्यादा स्मूथनेस है, वहाँ सहजता है, वहाँ सटीकता है, वहाँ स्पष्टता है। और जहाँ बेईमानी है वहाँ अस्पष्ट है, कोई स्पष्टता नहीं है, वहाँ कोई सरलता नहीं है, वहाँ हमेशा भय बना रहता है। याद रखिए, जो बेईमानी करता है उसका आंतरिक में हमेशा भय बना रहता है, इतना ध्यान रख लीजिए। बेईमानी वाले व्यक्ति को
कितने भी अपनों या परायों के साथ या परिवार के साथ, समाज के साथ या प्रकृति के साथ, तीनों संबंध में बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने के उस पर, धन ध्यान को लेके और समय को लेके, तीनों पे वैल्यू होगी बराबर। तो इन सभी के प्रति हम बराबर में हम सबको न्याय दे पा रहे कि नहीं, न्यायपूर्वक व्यवहार कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ये महत्वपूर्ण है। और तब जाके मानव जाति में एश्योरेंस रहता है और दे ऑलवेज इन द गारंटीड। गारंटी वहीं रहती है जहां ईमानदारी है, ये बात निश्चित है। जहां ईमानदारी नहीं वहां कोई गारंटी नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए, सुकून से आदमी वहां रह सकता है जहां ईमानदारी है, और जहां ईमानदारी नहीं है, जहां बेईमानी है, जहां कोई ईमान नहीं है जिस मानों में, तो याद रख लो वहां आदमी घुटन में है, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। ये बात ध्यान में आ जाए। तो स्वयं में पहले मानव को अपने आप में ईमान है कि नहीं, स्वयं में, दूसरों में नहीं, पहले स्वयं में देखो। हमको दूसरे में नहीं देखना ईमानदारी, पहले स्वयं में पहले ईमानदारी आए। स्वयं में ईमानदारी आएगी तो स्वयं में आत्मविश्वास आएगा, स्वयं में आत्मविश्वास आएगा तो हर मानव पे विश्वास आ जाएगा। अभी स्वयं में आत्मविश्वास नहीं है तो दूसरे में विश्वास खाक आएगा, आ ही नहीं सकता। इसलिए भय बना पड़ा है पूरी मानव जाति, क्योंकि काय शिक्षा ग्रहण करी मानव जाति ने आज तक 25 साल तक तो पीएचडी और वो जितना भी पढ़ लिख लिया एजुकेशन में, वो भौतिक शिक्षा से आदमी को भय बना हुआ है। तो आज जो भी एजुकेशन मोड सिस्टम बना हुआ है पूरा भय का बना हुआ है, भ्रम का बना हुआ है, कि आपके जीवन में पूरा भ्रम बढ़ते चले आए और भय बढ़ते चले आए, आएगा ही। अब वो कोई भी फील्ड का हो, वो इंजीनियरिंग फील्ड का हो या डॉक्टरी फील्ड का हो या आर्टिस्ट फील्ड का हो या कॉमर्स फील्ड का हो, कोई भी फील्ड का हो, ठीक है, कोई भी लाइन का हो। तो इसलिए हमको ये क्लियर कट सन में आ जाए कि अपने आप को आंतरिक में निश्चित रखना चाहते हो, एश्योर्ड रखना चाहते हो, तो वो एश्योरेंस कंपनी से नहीं आने वाला, ना इंश्योरेंस कंपनी से आने वाला। एश्योरेंस आता है स्वयं के आत्मविश्वास से, स्वयं के ईमानदारी से। जहां मानो जितना ईमानदार होगा उतने ज़्यादा आज सुकून में रहता है, उतनी सुकून की नींद सोता है, उतने सुकून में जीता है। और जहाँ बेईमानी कर करके लाखों करोड़ों भी कमा लिए, वहाँ बहुत ज़्यादा भय रहता है, एक एक पल उसके लिए भय रहता है, वो नहीं जी पाता, मर मर के जीता है, भय डर डर के जीता है, ठीक है। ये चोरी न कर ले, ठीक है, उसको यही डर लगा रहता है कि कोई चोरी न कर ले मेरा, ठीक है ना, कोई चुरा न ले, खो न जाए मेरा। तो ये सब पूरा भय बना हुआ है, और भय से मुक्ति के लिए हम आगे एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बस ध्यान रख लीजिए, जीवन में पहले स्वयं में अपने आप को सुकून चाहिए, हर मानव को सुकून चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तृप्ति चाहिए, पर वो आएगी कहाँ से? जब तक मानव में विश्वास नहीं आएगा। विश्वास तभी आएगा जब मानव में ईमानदारी आएगी, और ईमानदारी तभी आएगी जब मानव में संपूर्णता रूप में समझ ज्ञान जागृति आएगी, ठीक है। तो इसका विकास होना जरूरी है, समझ का विकास होना जरूरी है, ज्ञान का विकास होना जरूरी है, जागृति का विकास होना जरूरी है आंतरिक स्वरूप में, ठीक है जी। इसलिए मानव की जो गति है आज बहुत ज़्यादा बेचैनी में है, घुटन में है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में। उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन में चल रही है, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस में चल रही है, वहाँ स्मूथनेस नहीं है। तो स्मूथनेस विदाउट एनी फ्रिक्शन, विदाउट एनी रेजिस्टेंस comes from their own loyalty only। जितना मानो लॉयल्टी में रहेगा उतना रॉयल्टी में रहेगा। जो व्यक्ति लॉयल है वो ही रॉयल है,
ठीक, वही रॉयल फील्ड है। लॉयल की जो फील्ड है वही रॉयल की फील्ड है। ठीक, इसलिए अब हर मानव जाति ईमानदारी में होगी तो आंतरिक में सुकून में होगी, ये बात निश्चित है। जय श्री महाकाल, हरिहर।